वुज़रा को कौमी इदारे के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ गई। फवाद चौधरी और आजम सवाती की जानिब से इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। अरकान का इल्जामात पर इजहार बरहमी। आजम सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस जारी करने का फैसला। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऐवान सदर, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी तलब। वुज़रा की जानिब से इल्ज़ाम तराशी के सबूत मांगे जाएंगे। फवाद चौधरी ने इदारे पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात हैं। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस को आग लगाने की बात की थी। आपका एहतराम है मगर आपका सियासी किरदार कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की कदर करते हैं, शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। ट्वीट में कहा, शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं, तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। डॉलर के बाद कोरोना का कसूर निकला। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा कोरोना वबा के बायस हुआ। मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई। आटा चंद रोज में सस्ता होगा। गंदम की रिलीज प्राइस 1950 रुपए फी मन कर दी, जिससे आटे की कीमत में कमी होगी। इस माह से आटे, चीनी, दालों के लिए कैश सब्सिडी देंगे। आड़ती का किरदार खत्म कर देंगे। किसान से लेकर रिटेलर तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। रिटेलर के मुनाफे का मार्जिन कम करेंगे। इनसे पूछेंगे कि 400% मार्जिन क्यों ले रहे हैं। डॉलर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शहबाज शरीफ कहते हैं, 3 साल में गैर मुल्की कर्जे इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़े। महंगा तरीन पेट्रोल, चीनी और आटा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तबाही की दास्तान है। सादा लफ्जों में कहा जाए तो ये अवाम के लिए तबाही और बर्बादी है। कैंटोनमेंट इंतखाबात में गैर मुतवक्के नताइज। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और सीनियर कायदीन की शिरकत। शहरी इलाकों में मायूस कुन नताइज के असबाब पर गौर। लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान के नताइज पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म का नताइज पर तज्जियाती रिपोर्ट की तैयारी का भी हुक्म। शिकस्त की वजह महंगाई बनी या शहरी सहूलियात का फुकदान, सब कुछ सामने लाने की हिदायत। पीटीआई हुकूमत की पंजाब में भी कारकर्दगी सिफर है। बिलावल कहते हैं, पंजाब के अवाम बुजदार सरकार से बेजार हो चुके हैं। सूबे का चप्पा चप्पा पीटीआई हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहा है। पंजाब के जियाले उठ खड़े हों, हम इमरान खान के इक्तदार का खात्मा करेंगे। अवाम के साथ ये नाइंसाफी होगी कि वो बुजदार हुकूमत की नाअहली की सजा भुगते। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में एड हॉक अलाउंस की समरी किफ़ायत शारी की बुनियाद पर मुस्तरद की। मुल्क में जल्द ही 5G का आगाज़ हो जाएगा। भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी व्हाट्सएप सारिफीन का डाटा हैक करने की कोशिश की। FBR की वेबसाइट को भी हैक करने की साजिश हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हैकर्स FBR के डाटा तक रसाई हासिल न कर सके। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सहाफ़ियों का दाखिला बंद क्यों हुआ? स्पीकर असद कैसर ने GNN को वजह बता दी। कहते हैं, इत्तलात थी कि मुश्तरका इजलास में मीडिया गैलरी से हुल्लड़बाजी होगी। नहीं चाहता था कि वहां शोर शराबा हो और मीडिया के दोस्त आपस में लड़ पड़े। प्रेस गैलरी बंद करने का फैसला हाउस की नुमाइंदा तंजीम PRA के साथ मिलकर किया। अवाम महंगाई के एक और सुनामी के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए, लाइट डीजल 5.5 रुपए और मट्टी के तेल की कीमत में भी 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़।
पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भेज दी। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। सदर का काम हकायक अवाम के सामने रखना होता है, वजीर आजम की तारीफें नहीं। सदर को मुल्की हालात और महंगाई नजर नहीं आती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, कहा नाब वो इदारा है जो खुद काबिल एहतसाब है। जहां हुकूमत की बात आए वहां नाब ने चुप का रोजा रखा हुआ है। आज का ताज़ा तरीन स्कैंडल गंदम का है। $100 फी टन इजाफी कीमत अदा करना पड़ रही है। पीडीएम के अपने मसाइल हैं, इनका मसला एनआरओ है। फारूक हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग ने जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कोई काम किया? नून लीग पीपल्स पार्टी ने ज़राई पैदावार और सनत की तरक्की के लिए क्या किया? हम लोगों की आमदन में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत का 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं 24 में से 18 अजला में पाबंदियां नरम कर रहे हैं। 6 अजला में पाबंदियां 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। कारोबार की मुकम्मल बंदिश की तरफ नहीं जा रहे। वैक्सीन न लगवाने वाले 30 सितंबर से फ़ज़ाई सफ़र, शॉपिंग मॉल्स और दीगर तक़रीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदियां मज़ीद सख्त करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन का राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान में तब्दील होती सूरत हाल और शंघाई ताउन तंजीम में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात। मिर्जा इश्तियाक बेग के हतक इज्जत के दावे पर समाअत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ुहैब हसन तौहीन आमेज़ और हक़ाइक़ के बरक्स बयान दे रहे हैं। नाजिया हसन तवील अरसे तक कैंसर में मुब्तला रहीं। बरतानवी हुक्काम का डेथ सर्टिफिकेट भी मौजूद है। बयान वापस लेकर माफ़ी मांगें। 1 अरब रुपए हर्जाना भी दिलवाया जाए। अदालत ने ज़ुहैब हसन को नोटिस जारी कर दिया। 7 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब। आइंदा समाअत तक मामले पर किसी किस्म का बयान देने से रोक दिया। लाहौर के नवाही इलाके हडियारा में 11 साला बच्चा बदफेली के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक हवेली से साकिब की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन ओगरा को आए रोज नई तहकीकात पर तशवीश। कहते हैं हर 15 दिन बाद नई तहकीकात का आगाज कर दिया जाता है। सरमायाकारों को हरासा करने का मामला हुकूमत के साथ उठाया है। मुल्क में गैस के ज़खायर कम होने लगे, इसी वजह से गैस की कीमतों में कमी नहीं हो सकती। नए सरमायाकार इस इंडस्ट्री में सरमायाकारी करना चाहते हैं। महंगी LNG की खरीदारी का जिम्मेदार कौन है? रुकन कमेटी मुश्ताक अहमद ने सवाल उठा दिया। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में LNG और गैस की पैदावार पर तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का सबको इंतजार। शाहीन और कीवीज ने आज भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड के कोच पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बेसब्री से सीरीज शुरू होने का इंतजार है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ की तैयारियां मुकम्मल।